नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार में फिर कैबिनेट मंत्री बने अनिल विज का बयान, कहा मैंने कभी नहीं कहा बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री, सिर्फ कार्यकर्ताओं को दिया था स्पष्टीकरण। सरकार में फिर राज्य मंत्री बने कृष्ण बेदी ने पीटीसी न्यूज से की बातचीत, कहा फिर से जिम्मेदारी मिलना, प्रदेश में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनना है बड़ा क्षण। सरकार में मंत्री बने अरविंद शर्मा और रणबीर गंगवा ने दी प्रतिक्रिया, जिम्मेदारी के लिए भाजपा हाईकमान का जताया आभार, कहा प्रदेश को आगे ले जाने का करेंगे काम। नायब सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया, पीएम मोदी के नेतृत्व का जमकर किया जिक्र। और नायब सैनी के दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में दिवाली जैसा माहौल, करनाल स्थित दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बने अनिल विज ने कहा कि भाजपा की सरकार तीसरी बार बनना बहुत बड़ी बात है। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश की जनता भी विकास चाहती है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को ना चुनकर एक बार फिर से भाजपा को चुना है। इस दौरान मुख्यमंत्री वाले बयानों पर अनिल विज ने कहा कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैंने सिर्फ कार्यकर्ताओं को स्पष्टीकरण दिया था। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। भैया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मैंने तो एक स्पष्टीकरण दिया। मेरे कार्यकर्ताओं में एक बात फैला दी गई कि वे अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैंने तो उसका स्पष्टीकरण दिया था केवल कि भाई मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया मैंने काम किया, उसके ऊपर जहां मुझे भेजा मैं गया हूँ, जो मेरी ड्यूटी लगाई मैंने की है, और अगर ये दायित्व भी मुझे देंगे तो मैं निभाऊंगा। मैंने चाहा नहीं, अगर चाहा होता तो आज तो मैं कंबल लेके लेटा हुआ होता। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम हैक हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब हारने वाला जो फेल हो जाता है ना, वो कई प्रकार के रोने रोता है। कई बार तो कहता जी कमरे में रोशनी कम थी, कभी कहता मेरी शाही गिर गई थी, कभी कहता रास्ते में मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी, कभी कहता रेड लाइट हो गया। तो ये रोने के अलग अलग तरीके हैं। हरियाणा सरकार में एक बार फिर से राज्य मंत्री बने कृष्ण बेदी से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार तीसरी बार प्रदेश में बनना बहुत बड़ा क्षण है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में भी उन्हें पीएम मोदी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्हें जिम्मेदारी मिलना बहुत बड़ी बात है और उन्हें इस बात की खुशी भी है। सुनेगा। कैसे देखते हैं इस पल को? एक बार दोबारा से जो है भाजपा सरकार ने आप पर विश्वास जताया है 2014 में और अब 2024। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का पल हो सकता है कि लगातार तीसरी बार कोई भी पार्टी की सरकार नहीं बनी, हमारी सरकार पहली बार बनी। और जब 2014 में सरकार बनी थी, मनोहर जी की टीम में भी मैं शामिल रहा हूं। उस समय भी माननीय मोदी जी मुझे आशीर्वाद और समर्थन और हमें शपथ दिला के गए थे। और जब दूसरी बार मंत्री बना तो आज भी नरेंद्र मोदी जी आए और पूरे देश का नेतृत्व आया, एनडीए का नेतृत्व आया। इससे बड़ा क्षण मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल, तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी, आपका भी प्रमोशन हुआ। पहले राज्य मंत्री थे, इस बार कैबिनेट मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, नायब सिंह सैनी जी ने विश्वास किया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का और सारी टीम का आभार प्रकट करता हूं, जो मुझे इतनी जिम्मेवारी के लायक मुझे समझा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझे पर विश्वास किया, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। ऐतिहासिक पल था। कल भी जो है गृह मंत्री ने जो है नायब सिंह सैनी साहब का नाम की घोषणा करी मुख्यमंत्री के तौर पर। आज प्रधानमंत्री हरियाणा में थे, पंचकुला में थे और उन्होंने तमाम जो है मेरे लिए कैबिनेट का गठन किया। दोनों क्षण मेरे लिए ऐतिहासिक रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी के नाम का अनुमोदन और प्रस्ताव मैंने रखा, और उसमें जो प्रस्ताव मैंने रखा था लोगों ने, सारे विधायकों ने उसमें समर्थन करके नायब सिंह सैनी जी को नेता विधायक दल बनाया। और आज प्रधानमंत्री जी आए तो उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने का काम किया और उनकी टीम में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल है, नरवाना की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? नरवाना की जनता का एहसान उतारने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पर उन्होंने विश्वास किया, हमारी सरकार बनाई, मुझे बहुमत से जिताकर वहां पर भेजने का काम किया, क्योंकि
ये एक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां 75 साल से कभी कमल नहीं खिला था और भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा वो लोग आधार भी नहीं मानते थे। पहली बार लोगों ने विश्वास किया, मेरे प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास किया, मेरे मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास किया और मुझ पर विश्वास किया। वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री बने डॉक्टर अरविंद शर्मा और रणबीर गंगवा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो विश्वास उन पर जताया है, जो जिम्मेदारी उनको दी है, वो उस जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभाएंगे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, ये भी सुनेगा। देखिए तो बाद की बात है, सुनो ये तो हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस कहती थी गोहाना सोनीपत जिला मेरा गढ़ है। मैंने कहा था गढ़ जनता का होता है, किसी का नहीं, और उस जनता ने दिखा दिया कि गढ़ किसका है। जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नायब सैनी जी के जन कल्याण के कामों की जीत है। आप देखो काम, आप देखें ना, उठा करके आप देखें 57 दिनों में जो फैसले लिए हैं, नौजवानों के हक में फैसले लिए, गरीबों के हक में फैसले, वो सारे, और उसके बाद जो प्लानिंग होती है, योजनाएं होती हैं, संकल्प पत्र आया, उसको उठा करके देखे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी है। जो बात उसमें लिखी है, आप पढ़ के देखें, जो बात उसमें लिखी है सारे के सारी वो गारंटी है। और मैं कहता हूँ जन कल्याण के काम और जन कल्याण के काम करने की नीयत, उन सब का मिश्रण तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब जी का, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। नायब जी के नेतृत्व के अंदर कार्य करते हुए प्रदेश की भलाई के लिए कार्य करेंगे। मेरी प्रायोरिटी देखिए, जहां एक मंत्री के नाते तो जो भी वायदे जो संकल्प पत्र के जरिए जो प्रदेश की जनता से किए हैं, हम नायब जी के नेतृत्व के अंदर उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे आप 2014 का संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, चाहे 19 का उठाकर देख लीजिए। और एक विधायक के नाते, क्योंकि बरवाड़ा हल्के के लोगों ने मुझे विधायक चुनने का काम किया है, वहाँ के जो लोकल इश्यूज है, लोकल जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, मैं कल से ही उन पे कार्य करते हुए उन समस्याओं से निजात दिलाने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। जो लोगों से हमने वायदे किए उसके पूरे करने का काम हम करेंगे। बीते दिन पंचकुला में हुए नायब सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। हरियाणा प्रदेश के पंचकुला की जो पावन पवित्र भूमि, माता के आशीर्वाद से जो हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार और नायब सिंह सैनी जी का दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना और पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेना और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और जितनी बड़ी संख्या में जनसमूह, जो आज लाखों की संख्या में जनसमूह ने इस पल का जो आनंद लिया है और एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में जो हुआ है, इसके लिए मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां लगातार तीसरी बार दिल्ली में 60 वर्षों के बाद दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। नायब सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, दिवाली जैसा माहौल है। करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करनाल स्थित भाजपा कार्यालय कर्ण कमल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं नायब सैनी के शपथ लेने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी भी की। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि नायब सैनी निश्चित ही पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास के मामले में और आगे ले जाने का काम करेंगे।
आज हरियाणा के इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार यहाँ पर शपथ ली। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आप देख रहे हैं जब शपथ ले रहे तो लाखों लोग वहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस ऐतिहासिक नजारे को देखने के लिए देश से बड़ी बड़ी हस्तियां माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय मनोहर जी और अनेकों प्रदेश के मुख्यमंत्री, अनेकों बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची। तो ये इस बात के लिए गवाह है कि जिस तरह से 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के विश्वास के साथ काम किया है, लोगों ने विश्वास को पूरी मैंडेट दिया है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी है उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी लोगों के साथ जुड़कर निरंतर 18 घंटे तक काम कर रहे हैं और हमें आगे भी विश्वास है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मुख्यमंत्री और ये मुख्यमंत्री मिलकर जिस तरह से लोगों ने एक विश्वास जताया है, लोगों के साथ एक वादा किया है, उस वादे को पूरा करेंगे और हरियाणा का इतिहास इन 5 सालों में नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़ता रहेगा। बीते दिन नायब सैनी सरकार के पंचकुला में हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब नायब सैनी को बधाई देने वालों का तांता लगा है। इसी कड़ी में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रियों को बधाई दी है और कई चीजों का जिक्र भी किया है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, पंजाब से भाजपा नेता परनीत कौर और भाजपा सांसद किरण चौधरी ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट को शुभकामनाएं दी हैं। सुनेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, बहुत बहुत बधाई होए। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने हैं और नायब सिंह सैनी जी और उनकी सारी टीम, पूरे हरियाणा को मेरी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने ये सारा उपराला किया। उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होता, लेकिन अब जो है श्रुति आ गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो यहाँ पर जो है सांसद भी रही हुई हैं, बहुत काम उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में करा था और अब जो शीर्ष में नेतृत्व ने उनको ये जो मौका दिया है, ये जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, उसको जो है खूब ईमानदारी के साथ जनहित के काम के लिए, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। 10 जनवरी 2019 को जींद के उपचुनाव में कृष्ण मिड्ढा के नामांकन पर मैंने हुड्डा जी को कहा था तेरा कांडा काट दिया और वो कांडा हमने तो निकाल दिया था। और इस बार आप बहल में आए थे तो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में कांग्रेस का जो नेता घनश्याम सराफ चौथी बार विधायक बन के आया है। मेरा भाई घनश्याम सराफ मेरा कावड़िया साथी चुनाव में कह के आया था चौथी बार। कांग्रेस का जो नेता है उसमें प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं है। आज नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व का कमाल है और ये हरियाणा की 36 बिरादरी का धमाल। इसी कड़ी में बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह में हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बेशक हिमाचल में जनता ने अपना फैसला बदला था, लेकिन हरियाणा की जनता ने अपना फैसला नहीं बदला और भाजपा को ही चुना। इसके लिए हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कैबिनेट ने आज शपथ ली है, निश्चित रूप में वो अनुभव के साथ साथ नए जोश के साथ भी लवरेज है और हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं के आधार पे मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि मंत्रिमंडल काम करेगा। बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक जीत के लिए मैं बधाई देता हूं नायब सिंह सैनी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को। और हरियाणा वालों ने बहुत बेहतर किया है और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने किया है, हरियाणा वालों ने कम से कम वो नहीं होने दिया। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश। देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि जहां हरियाणा में हैट्रिक हुआ है, वहां लोगों ने ये भी आज फैसला किया कि मोदी जी के फैसलों पर, मोदी जी की पॉलिसीज पे और भारतीय जनता पार्टी की जो निरपेक्ष सेवा है लोगों के लिए,
उसके लिए उन्होंने मोहर लगा दी है और आने वाले समय में पंजाब में भी ऐसा हो। वहीं नायब सैनी सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद श्रुति चौधरी की पहली प्रतिक्रिया निकल कर आई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए ये क्षण बहुत ऐतिहासिक है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी खास तौर पर जिक्र किया है। सुनेगा। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना कम है। हमारे बहुत ही ऑनरेबल अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, सैनी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और ऐतिहासिक क्षण है ये, जहां पे लोगों ने लगातार भाजपा को जिताया है। और आज आपने देखा कि उसी तरीके से एक भव्य शपथ समारोह हुआ, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उनके नेतृत्व में तमाम देश भर का नेतृत्व यहाँ पे इकट्ठा हुआ आशीर्वाद देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, क्या गति और रफ्तार माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति की होने वाली है। पूर्व में मनोहर लाल खट्टर सरकार और नायब सैनी सरकार में मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बेशक चुनाव हारे हैं, लेकिन वो जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं उन्होंने अभय चौटाला को लेकर भी बयान दिया है, साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।